कितना लेट कर देती यार तू। राजा वो देख तेरी गाड़ी पे कौन बैठा है और ये किस तरीके से बैठा है। इसकी तो तेरे बाप की गाड़ी है। धक्का क्यों दे रहे हो? मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? तू होता कौन है मुझे सिखाने वाला? और मेरी गाड़ी पे ऐसे नवाबे की तरह बैठा हुआ है, पैर पे पैर पसार के, और मुझे सिखा रहा है मुझे कैसे बात करनी कैसे नहीं। तू बैठ गया तो कौन सा गाड़ी तुम्हारी खाली भाई? पैर में दर्द हो रहे थे तो बैठ गया। मैं पैरों में दर्द हो रहा है, कहीं और जाके बैठा फिर। क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात है इसमें भाई? देख मुझसे ना आर्गुमेंट मत कर। मेरी गाड़ी पता है कीमत कितनी है इसकी? लाखों की कीमत है। देखिए भाई, तुम मेरे बारे में नहीं जानता है, ठीक है? अरे बस कर, एक तो हमारी गाड़ी पे बैठ गया और ऊपर से बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहा है। वो सब छोड़, ये जो तूने डेंट मारा है ना, इसका पैसा भर और निकल फिर यहाँ से चुपचाप से। सही कह रही है। इसके जो इतने पैसे बनते हैं ना वो हमें दे दे और चुपचाप यहाँ से निकल ले। अरे जब मैंने किया ही नहीं तो पैसे किस चीज का दे दूं भाई? अजीब बेवकूफी है यार। तेरा क्या प्रूफ है भाई कि तूने ये नहीं किया? लेकिन हमारे पास प्रूफ है ना कि ये हमने देखा है, तूने करा होगा ये। एक तो तू डेंट लगा के बैठा हुआ है, पहली गलती ये। और दूसरी गलती मैं ये बताऊंगा कि तू लड़की को छेड़ रहा था, उसके बाद बदतमीजी कर रहा था। फिर तुझे पता है पब्लिक क्या रिएक्शन लेती है। इसलिए जेब में जितने पैसे और इसके जितने खर्चे बनते हैं ना उतना मुझे दे दे और चुपचाप जाने दूंगा, वरना पुलिस को अलग बुलाऊंगा मैं। क्या पागलों वाले बात कर रहा है भाई? पुलिस को क्यों बुलाना? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि तुम पुलिस को बुला रहे हो? मैं तुम्हारे भले के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने 5 दोस्तों में शेयर कर दो। भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलो जय श्री राम। तो ये जनाब कह रहे हैं कि मेरी भलाई के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे। जरा मैं जान सकता हूँ कि आप क्यों बैठे थे यहाँ पर मेरी भलाई के लिए? अपने गाड़ी का लॉक एक बार चेक करो। तुम्हारा कांच खुला हुआ है और सामने कैश पड़ा हुआ है तुम्हारी गाड़ी में। ये कैसे हो गया यार? ऐसे हो गया तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए। गाड़ी जब लगा रहे हो यहाँ पे तो इतना तो दिमाग होना चाहिए कि कांच कम से कम बंद करके जाओ। गाड़ी में अंदर तुम्हारा सामान पड़ा हुआ है, कैश रखा हुआ है। यहाँ पे तो 4 लड़के घूम रहे थे, पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। आ गया बस मैं भाई। इतने सारे कैश, गाड़ी कौन खुला छोड़ के चला गया भाई? ये तो अनलॉक है गाड़ी। तुम्हारी गाड़ी पे डेंट मैंने मारा है। अगर डेंट मेरी तरफ से लग भी गया है, सामने ना मेरा गैरेज पड़ा हुआ, ले जाओ तुम्हारा गाड़ी ठीक हो जाएगा। और रहा बात औकात का, तो ऐसे ना 10-10 गाड़ी मेरे फार्म में खड़े हैं। क्या तुम सिखा रहे हो हमें? ये सामने जो फार्म देख रहा है ना मेरा ही है और मैं यहाँ का जमींदार हूँ, तो पागल मत समझ मुझे। और रही बात औकात की, तो तुझसे कहीं ज्यादा औकात है हमारी। एक गाड़ी लेके बात नहीं कि अपने आपको नवाब समझ रहा है क्या? तू हमारे घर के सामने है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ भी अगर होगा तो जिम्मेवारी हमारी होगी, इसलिए हम यहाँ पे खड़े थे। 1-1.5 घंटे हो गए तुम्हारा इंतजार करते करते। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा। खड़े खड़े पैर में दर्द हो गया तो मैं सामने वाला बर्नर पे बैठ गया। और आप क्या बोल रहे हो मैडम? मेरी औकात नहीं है, मैं डेंट मार दिया। सॉरी, वो हम ही लोगों की गलती है, हम आपको गलत समझ रहे थे। आपने तो बल्कि हमारी हेल्प की है। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ और समझ बैठा था। तो बिना जाने किसी को कुछ भी पक मत दिया करो, ठीक है? तुमसे कहीं ज्यादा औकात है हमारी। तुम जैसे पता नहीं कितने लड़के मेरे पास काम करते हैं, और ऐसे करके धौस मुझे मत दिखाया करो, समझ में आ रहा है ना? गाड़ी लो, निकलो यहाँ से। दोस्तों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें बिना कुछ सोचे समझे ऐसा किसी पर बेबुनियादी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। क्या पता वो तुम्हारे ही फायदे के लिए खड़ा हो, और ऐसे अपनी गाड़ी खड़े कर समय उसका लॉक और शीशा लगा के जाना चाहिए।